बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में माधव नाम का एक युवक रहा करता था। माधव की दोस्ती गांव के ही एक लड़के हीरा से थी। जहां एक तरफ माधव काफी अमीर घराने से था, वहीं हीरा एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। दोनों के परिवारों में इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद उनकी दोस्ती काफी गहरी थी। उधर माधव के पिता अपने पैसों की अकड़ में अपनों को भी कुछ नहीं समझा करते थे। ऐसे में माधव अपना सारा सुख दुख हीरा से ही साझा करता था। माधव हीरा को सिर्फ अपना दोस्त ही नहीं बल्कि अपना भाई, अपना सब कुछ समझता था। वैसे माधव काफी सरल स्वभाव का एक भोला भाला युवक था। वह ज्यादा समझदार भी नहीं था। वहीं उसका दोस्त हीरा उसके सामने अंधों में काना राजा था, क्योंकि ज्यादा दिमागदार तो वह भी नहीं था, मगर हाँ, माधव से थोड़ा समझदार जरूर था। ऐसे में माधव अपनी सारी समस्याओं को हीरा के सामने रखता और हीरा उसकी सारी प्रॉब्लम का फौरन एक बेहतर हल निकाल कर रख देता। परंतु वह अक्सर माधव की परेशानियों को हल करते करते खुद ही काफी परेशान हो जाया करता। परंतु परिस्थितियां चाहे जो हो, हीरा और माधव ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। माधव उसी गांव के एक युवती गौरी से बहुत प्रेम करता था। हालांकि गौरी काफी गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। ऐसे में माधव जानता था कि उसके अहंकारी पिता गौरी से उसका विवाह करवा कर अपने मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे, मगर फिर भी माधव गौरी के प्रेम में बिल्कुल अंधा हो चुका था। ऐसे में उसका पिता की खौफ को दरकिनारे करते हुए गौरी से ब्याह कर लिया और उसे साथ लेकर घर चला आया। हालांकि उसके पिता भी माधव और गौरी के संबंधों से अनजान नहीं थे, मगर जैसे ही माधव पत्नी को लेकर घर में दाखिल हुआ, उनको साथ देखकर उसके पिता तमतमा गए और जवान बेटे की जबरदस्त पिटाई कर दी। माधव और गौरी के विवाह को काफी वक्त हो चुका था, मगर पिता ने अभी तक गौरी को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था। वह हमेशा उसे एक ऐसे बाहरी शख्स के रूप में देखा करते जिसने उसके सम्मान को ठेस ही नहीं बल्कि समाज में उनकी इज्जत को तार तार कर दिया था। इसलिए वे गौरी को हमेशा कष्ट पहुंचाने की कोशिश किया करते थे। एक दिन गौरी की तबीयत अचानक खराब हो गई। माधव और हीरा उसे लेकर भागे भागे अस्पताल पहुंचे, जहां कुछ जांचों के बाद डॉक्टर ने जो उन्हें बताया उसको सुनकर मानो माधव पर समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा हो। माधव की पत्नी गौरी की दोनों किडनी खराब हो चुकी थी और उसे फौरन बदलना आवश्यक था, अन्यथा गौरी की जान भी जा सकती थी। वैसे किडनी मिलने में कुछ खास मुश्किल नहीं थी, क्योंकि माधव अपनी एक किडनी गौरी को देने के लिए पूरी तरह तैयार था, मगर समस्या बस इतने में ही खत्म होने वाली नहीं थी। अब सवाल था कि किडनी को ट्रांसप्लांट करने में जो अस्पताल का खर्चा आ रहा था, उसे कैसे चुकाया जाए। यह रकम मामूली नहीं थी जिसे माधव आसानी से चुका सके। ऐसे में वह भागे भागे अपने पिता के पास मदद के लिए गया। उसने पिता से मदद की गुहार लगाई, मगर उसके पिता को गौरी फूटी आंख नहीं भाती थी, इसलिए उन्होंने माधव की किसी प्रकार की कोई मदद करने से इनकार करते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। पिता से उसको बड़ी उम्मीदें थी, जिसके चकनाचूर होते ही वह बिल्कुल टूट गया और परेशान होकर पास के तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। तब हीरा ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए
सब कुछ ठीक हो जाएगा का विश्वासन देने लगा। मगर माधव जानता था कि उसके आश्वासन में जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं। एक दिन हीरा माधव के पास आया और बताया कि पैसों का इंतजाम हो गया है, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, फटाफट गौरी का ऑपरेशन कराना चाहिए। तब माधव ने उससे जानना चाहा कि आखिर इतने पैसों का जुगाड़ उसने कहां से किया। तब हीरा ने बताया कि किसी सेठ से उसने ये पैसे काफी ऊंचे सूद पर उधार लिए हैं। मेहनत मजदूरी करके वे दोनों इस रकम को जरूर चुका देंगे। माधव की जिंदगी में खुशियों आने ही वाली थी। वक्त ने एक बार फिर करवट बदली। वो कहते हैं ना, जब वक्त बुरा हो तो मरी मछली भी पानी में कूद जाती है। संजोगवश माधव की किडनी गौरी से नहीं मैच कर रही थी। ऐसे में अब हीरा के जुटाए हुए पैसे भी किसी काम के नहीं थे। माधव एक बार फिर से टूट गया। तब हीरा ने एक बार फिर उसका ढास बढ़ाया। शाम को वह फिर से दौड़े दौड़े माधव के पास आया और बोला, चल किडनी का जुगाड़ हो गया है। माधव ने उससे पूछा, अबे अब ये किडनी कौन देने लगा। तब उसने बताया कि एक जरूरतमंद मिला है जो कुछ पैसों में हमें अपनी किडनी दे रहा है। तू चिंता मत कर, हम उसके भी पैसे सूद समेत चुका देंगे। आखिरकार ऑपरेशन सफल रहा और गौरी की जान जाते जाते रह गई। जब वो लोग अस्पताल से छुट्टी पाकर घर लौट रहे थे, तब हीरा और उसकी पत्नी न जाने क्यों अस्पताल के गेट पर ही ठहर गए। कुछ दूर आगे जाने के बाद माधव ने पीछे पलटकर देखा तो हीरा और उसकी पत्नी उनके पीछे न आकर वहां अस्पताल के दरवाजे पर खड़े थे और इधर उधर कुछ देख रहे थे। तब माधव उनके पास आया और पूछा, यार चलना नहीं है क्या? यहाँ क्यों रुके हुए? कोई बात है क्या? तब हीरा ने उससे कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, तुम चलो, बस कुछ जरूरी काम है, उसे निपटा कर हम आते हैं। हीरा की बातों को सुनकर माधव के मन में कुछ शंका पैदा हो गई। उसने हीरा पर वह जरूरी काम बताने के लिए दबाव डालने लगा, मगर हीरा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे उनमें इसी बात को लेकर गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। इसी बहस के बीच में अचानक माधव को पता चला कि जिन पैसों का इंतजाम हीरा ने किया था, वह पैसे उसने किसी सेठ से उधार लेकर नहीं, बल्कि उसने अपना घर खुद बेचकर किया था। इतना ही नहीं, वह किडनी भी किसी जरूरतमंद ने नहीं बल्कि हीरा की पत्नी ने दी है। दोस्ती इस दुनिया में किसी भी रिश्ते से ज्यादा मूल्यवान है, इसलिए हमें दोस्ती के रिश्ते को किसी से कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे दोस्त वो कर जाते हैं जो शायद हमारे अपने भी हमारे लिए नहीं करते। इसलिए शायद किसी ने कहा है, हर एक दोस्त जरूरी होता है। हीरा ने जो माधव के लिए किया वह कोई नई बात नहीं है। ऐसी दोस्ती की हजारों मिसालें हैं जिन्होंने अपनी दोस्ती के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया। इसलिए दोस्तों की बड़ी से बड़ी बात को भी दरकिनारे करते हुए अपनी दोस्ती को कभी कमजोर न पड़ने दे। वक्त के साथ और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हम सिर्फ अपने परिवार को ही साथ लेकर चलने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने दोस्तों से सिर्फ मोबाइल पर से बातें करने के सिवाय उनसे मिलना कभी जरूरी नहीं समझते। थोड़ा वक्त निकालिए, उनसे मिलकर अपने पुराने रिश्ते को मजबूत कीजिए,
क्योंकि जिंदगी का सफर अकेले भी तय किया जा सकता है, परंतु अगर दोस्त साथ हो तो उस मजा का ही कुछ और है।